देश में जहां बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है, वहीं पर एक एमएचजी पुलिस कॉलोनी में एक खबर आई है जहां पर निर्भया पथक को 5 जून को कचरे के ढेर में एक अज्ञात बच्ची मिली, जहां पर एमएचजी पुलिस के निर्भया पथक ने उस बच्ची को बचाया और यहां के पुलिस निरीक्षक मतलब सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर सुधीर वाडेलकर ने उस बच्ची को अडॉप्ट करने की बातें कही। इसको लेकर हम आज आए हैं एमएचजी पुलिस कॉलोनी के पुलिस स्टेशन में, जहां पर हम जानेंगे सुधीर वाडेलकर से उन्होंने इस बच्ची को अपना बच्चा किस तरीके से माना और उस बच्ची को एक माँ और एक बाप का प्यार किस तरीके से देंगे। सुधीर कुडारकर एक अनाथ बच्चे के माँ बाप बने, उसको लेकर हमसे बात करेंगे। जिस तरीके से आपने ये पहल शुरू की, एक अनाथ बच्चों को आपने एक माँ बाप का प्यार दिया है, तो उसका बताइए क्या था ये खास वाक़या। एमएचजी पुलिस स्टेशन में 5 सितंबर को सुबह 6:15 बजे कॉल आया था कि शिवाजी नगर साईं बाबा मंदिर है, वहाँ का एक डस्टबिन है, वहाँ एक छोटे बच्चे को कोई कचरे के डब्बे में फेंक दिया है। तो हमारे निर्भया पथक का स्टाफ वहाँ गया, उन्होंने देखा तो न्यू बॉर्न मीन्स अभी अभी जिसका जन्म हुआ है ऐसी एक लड़की थी और वो नाल के साथ थी। तो इमीडिएट वो लोग ने मुझे फ़ोन किया स्टाफ ने कि सर ऐसे से, तो मैंने उनको गाइड किया, बोला पहला नज़दीक के कौन जो भी अवेलेबल हॉस्पिटल है वहाँ वो बच्ची को लेके जाओ और पहला उसको ट्रीटमेंट दो। तो फिर हमारे स्टाफ ने शताब्दी हॉस्पिटल कांदिवली में जो है वहाँ लेके गए और वहाँ उसका ट्रीटमेंट चालू कर दिया। तो ये जो वाक़या था कितने महीने पहले की बात है? ये कुछ एक मंथ होगा, 5 सितंबर 5 सितंबर हाँ, की बात है। 15 दिन पहले। 15 दिन जो बच्चा तो लड़का था, ये लड़की था? लड़की है, यस। तो ये अभी फ़िलहाल अभी जो जख्म लगे थे कुछ हॉस्पिटल से अभी निकाले गए हैं। यस। अभी वो 8 दिन शताब्दी हॉस्पिटल में थी कांदिवली में, वहाँ से फिर हमने उसको कैटरीना ऑर्फो करके एक एनजीओ है वीरा देसाई रोड वर्सोवा अंधेरी वेस्ट में, तो वहाँ हमने अभी उसको भेजा है और वहाँ उसका देखभाल हो जाएगा। और अगर वो बच्ची का एडॉप्शन होता है तो हम लोग एडॉप्शन के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, उसकी अच्छी फैमिली मिले, अच्छे माँ बाप मिले, उसका आगे जाके केयर करने वाला मिले। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं अगर एडॉप्शन नहीं होता है तो उसका पूरा देखभाल करने की भी जिम्मेदारी हम ले लें। बतौर एक पिता के तौर पर आपने कुछ नाम रखा हुआ सिर्फ बच्ची का नाम अभी हमने एमएचजी पुलिस स्टेशन की बेटी यही रखा है। अच्छा, ये नाम रखा है। यस। और जिस तरीके से आपने बताया मीडिया पर्सन को कि जो 18 साल तक जो उसका देखभाल रहेगा वो आप करेंगे। जैसे पूरा का पूरा हम उसके नाम से एक बैंक अकाउंट निकालेंगे, उसमें जो भी जिसको डोनेट करना है, हमारे स्टाफ मेंबर है, ऑफिसर्स है, वो लोग डोनेट करेंगे। अगर कोई बाहर का डोनेटर भी अगर देना चाहता है तो डायरेक्ट उसके अकाउंट में जाएगा पैसा और 18 साल के बाद वो लड़की को ही मिलेगा पैसा। और जिन्होंने बच्ची को फेंका, ये काफ़ी गलत चीज़ होता है, जिस तरीके से इस देश की छवि खराब होती है। तो उस पेरेंट्स पर, उस माता पिता पे कोई एफआईआर या उस पर कोई अभी जांच पड़ताल हुई है इस चीज़ को? यस, हमने अननोन पर्सन के खिलाफ आईपीसी कलम 317 317 आईपीसी हमने एफआईआर दर्ज किया है। हम जिसने बच्ची को फेंका है उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, अगर हम मिलते हैं तो हम उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। जी। और आगे इस तरीके के जो हालात है वो आगे ना हो, उसको लेकर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे और जिन्होंने ये काम किया है उन पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, मुझे यही बोलना है कि वो एक अपने जिस्म का टुकड़ा है, अपनी जान है, वो बच्ची में भी एक जान है, उसको ऐसे डस्टबिन में फेंकना वो मीन्स एक बहुत गलत बात है और एक क्राइम भी है। अगर आपको वो बच्ची के साथ अगर बच्ची रखना ही नहीं है तो आप वो बच्ची को किसी के हवाला कर सकते थे या कोई अनाथालय है वहाँ भी सौंप सकते थे और वो बच्ची की जान बचा सकते थे। अगर टाइम पे हम नहीं जाते वहाँ तो वो बच्ची को बहुत बुरी हालत होती, शायद कुत्ते ने काटा होगा या कोई खा लिया होता। इसलिए मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि ये जो हम काम ये बुरा काम मत करो और उसको अच्छे से अच्छी जगह रखने की कोशिश करो।
थैंक यू सुधीर कोंडालकर साहब, जिस तरीके से आपने ये काम किया उसके लिए फैक्ट फूड आपका आभारी रहेगा। और जिन्होंने इस तरीके के घिनौने काम किए उन पेरेंट्स को सबक मिलनी चाहिए कि जो बच्चे होते हैं वो एक भगवान का रूप होते हैं और